हाउ ट्रू इट इज कि परमेश्वर हम में से हर एक को संभाल लेता है। When I look into the scriptures in Psalm 27 verse number 3, डेविड अपने जीवन की इस गवाही को रखता है और वो ये कहता है, Though an army may encamp me, my heart shall not fear. The war may rise against me, in this I will be confident. वो कहता है, चाहे संग्राम मेरे विरुद्ध में उठ जाए, चाहे एक पूरी सेना मेरे विरुद्ध में आ जाए, मैं नहीं डरूंगा, मेरा हृदय तुझ में स्थिर रहेगा। ये क्या कॉन्फिडेंस है जो दाऊद अपने जीवन में अनुभव करता है। कठिन दौर से जाते समय में, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से जाते समय में, ऐसे समय में जब उसके जीवन में कोई आशा नजर नहीं आ रही, देयर इज समथिंग अबाउट डेविड जो वो अपने दिल में जानता है। ही नोज हाउ टू कीप हिज होप इंटैक्ट। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप ये गीत सुन रहे हैं, अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला। ये गीत वास्तविकता हम में से हर एक के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बाइबल भरी पड़ी है उन लोगों की गवाहियों से जिन्होंने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर ने उनके विपत्ति के दिन उनकी सुधि ले ली। You know, our God has a wonderful track record. इतिहास में कभी ऐसा दिन नहीं हुआ when God failed. नहीं कभी ऐसा समय आया जहां परमेश्वर ने अपने ओर दृष्टि करने वाले का मुंह काला होने दिया। नो, Psalm 34 में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन की यात्रा में जब हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से देखते चले जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आगे अग्रसर करता है, हमारे जीवन के मार्गों को खोलता है, बंधनों को तोड़ता है और हमें उस मार्ग में लिए चलता है, तो आइए इस समय में अपनी आंखों को झुकाए, अब प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाए और मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। फादर, आई कम टू यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई थैंक यू कि आज तक आपने हमें संभाला परमेश्वर। I thank you, Jesus. हम भूल गए लेकिन आप नहीं भूले। I thank you कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। I thank you कि आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहा। Lord, at this moment we need you, Father. प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में जो कठिनाई के दौर से वो जा रहे हैं, जो डिफिकल्टी के दौर से वो जा रहे हैं, आप उसे जानते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है आज आपका आत्मा हमसे बातें करे। हे परमेश्वर, यीशु के नाम में हम इस समय मांगते हैं आपसे, अपने वचन को भेज दीजिए और आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के हर एक बागडोर को सुधार दे प्रभु। ओ फादर, लेट पीस कम वेयर पीस इज नीडेड, लेट जॉय कम वेयर जॉय इज नीडेड, let guidance come where guidance is needed, oh Lord. Father, in your name, I ask you to come and intervene in our situation. Thank you, Father, for answering my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. मेरे प्यारो, पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ अपने वचनों से डील करता है। हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि कैसे प्राइमल वुंड्स ऑफ आवर हार्ट जो हमें बंधन में बनाए रखते हैं, डीप डाउन लॉक कर रख देते हैं और हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हीलिंग लेकर हमारे हृदय में आता है। सेकेंड चीज हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि कैसे ओवरक्राउडिंग ऑफ सोल से परमेश्वर हमें बचा लेता है, कैसे सिनिसिज्म ऑफ माइंड से वो हमें बाहर निकालता है और कैसे पैरालिसिस ऑफ विल से वो हमें छुटकारा देता है। यदि ये चार बातें आपके जीवन को बंधन में बनाए रखे हैं और आप अपने बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे, तो लास्ट संडे के मैसेज को आप जरूर सुनिए, क्योंकि उस संदेश में परमेश्वर के वचन से मैंने आपके लिए मार्गदर्शन दिया है। मेरे प्यारो, इस वीक वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। यू नो, एक मानसिकता है which is deprived of hope। एक ऐसी मानसिकता है which chooses to dwell on negative
than on positive. आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि कैसे हम अपने जीवन में अपने लिमिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में आप एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हो जहां पे आपका दिल, आपका दिमाग ये कहता है आपको सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। You know, one of the beauty of our God is, परमेश्वर का वचन ये कहता है, I will give you beauty for ashes. मैं जहां केवल राख बच गई है उसके संति मैं तुझे खूबसूरती दूंगा। I love our God. Our God is a God of restoration. उत्पत्ति का पहला अध्याय इस बात की पुख्ता गवाही है, इस बात का सबूत है कि आपका और मेरा परमेश्वर is a God of restoration. उत्पत्ति के पहले अध्याय में बाइबल ये कहती है, आदि में परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, दूसरे वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के अंदर डूबी हुई थी। My friends, I want you to understand, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान गहरे जल के अंदर डूबी थी, ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था। I love this picture कि परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में कंफर्टेबल नहीं बैठा था, वो वहां था जहां प्रॉब्लम था, वो वहां मंडला रहा था जहां सुनसान था, वो वहां मंडरा रहा था जहां पर सन्नाटा था। परमेश्वर का आत्मा इस बेडौल परिस्थिति के ऊपर बाइबल कहती है जुम्बिश कर रहा था। यू नो, वो वर्ड जो जुम्बिश वहां पे आया, वो वर्ड जो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, वो मंडला रहने का रूट वर्ड यदि हम बाइबल में देखेंगे तो रूट वर्ड कहता है जैसे मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठती है, वैसे परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर था। What was Holy Spirit doing then? Oh, he was waiting for the word of God to be released. ताकि परमेश्वर का वचन रिलीज होते ही वो पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। आज मेरा ये मानना है कि वही पवित्र आत्मा जो पृथ्वी के आरंभी बेडौल परिस्थिति में उसके ऊपर मंडला रहा था, वो आज आपके जीवन के बेडौल परिस्थिति के ऊपर मंडला रहा है। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, आपकी चिंता आपके दिन नहीं बदल सकते, परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिन बदल सकते हैं। You know, we waste so much of our time in our life thinking, यदि मेरे पास वो होता तो मेरा दिन ऐसा होता, मेरे पास यदि वो होता तो मेरा दिन शायद अलग हो जाता। You know, many people struggle with what they have lost because उनको ये लगता है कि whatever they have lost was the only hope for their future. उन्हें ये लगता है कि जो कुछ उनके हाथ में था उसके कारण उनका भविष्य सिक्योर था। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने जीवन को खोजते हैं और जो ये कहते हैं, भाई तुम्हें नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने वो अपॉर्चुनिटी को खो दी, अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं मेरा रिलेशनशिप में खो दिया, अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लोग ये कहते हैं, यू नो, आई हैव लॉस्ट माई टाइम, अब तो समय भी निकल गया, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट हैव रिमेनिंग टाइम। You know, people go through difficult circumstances in their life, but my friend, I want to encourage you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, do you know our God is a specialist? हमारा परमेश्वर स्पेशलिस्ट है। हमारा परमेश्वर जो आपने खो दिया उसको लेकर आपका भविष्य नहीं बनाता, जो आपके पास बच गया है उसको लेकर आपका भविष्य बनाता है। You know, when I look into the scriptures, मैंने बार बार परमेश्वर के एक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की है परमेश्वर के वचन में। हाउ डू आवर गॉड वर्क्स? जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, आई बिलीव दैट आवर गॉड कैन डू मोर विथ व्हाट इज लेफ्ट विथ अस राइट नाउ देन व्हाट वी हैव लॉस्ट इन पास्ट। जो आपके पास बच गया है उसको लेकर यदि आप परमेश्वर को समर्पण कर दोगे, यदि जो आपके पास बच गया उसको परमेश्वर के हाथ में दे दोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके पास बच गया है उसको लेकर परमेश्वर अद्भुत कामों को कर देगा। Because he is a God of multiplication, he is a God of restoration, he is a God who knows how to deal with our future. तुम्हें मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर के लिए कल, आज और युगान युग या फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर is one and the same thing. God can do anything in your past, God can do anything in your present, God can do anything in your future. और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए आपके पास्ट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के
को, आपके प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए आपके पास्ट की जरूरत नहीं है। गॉड इज एबल टू डू इट फॉर यू एंड आई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं मूसा के जीवन के बारे में, आप भी यदि पढ़ोगे निर्गमन की किताब इसके 3 अध्याय में है, यू फाइंड वन थिंग, मूसा और परमेश्वर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। व्हेन आई लुक इनटू व्हाट मोसेस इज टॉकिंग टू गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब अपने आप को मूसा के स्थान पर रखता हूं तो मुझे यह लगता है, यार भाई, You know, God, if you would have chosen me जब मैं इजिप्ट में था, I could have stood before Pharaoh और मैं यूजेबल रह सकता था। परमेश्वर, यदि आप मुझे चुनते थे तब जब मेरे पास पावर था, मैं कुछ कर सकता था। परमेश्वर, यदि आप मुझे तब चुनते थे जब मैं सामर्थी था, जब मेरा इन्फ्लुएंस था, जब मैं जवान था, जब मेरे में बल था, जब मेरे में कुछ करने का जुनून था, I was usable then, Lord। यदि आप मुझे तब चुनते तो मैं आपके लिए एक नए इतिहास को रच सकता था। मूसा कहता हो गया, परमेश्वर, इजिप्ट का थ्रोन नहीं रहा, इजिप्ट की पॉपुलैरिटी नहीं रही, इजिप्ट का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, वो पावरफुल लर्निंग मेरे पास नहीं रहा। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ मुझे आता था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो आई एम रिड्यूस्ड टू जस्ट अ शेपर्ड बॉय। आई वॉज द प्रिंस ऑफ इजिप्ट। मैं जो एक महाराज के लिए एक योग्य कैंडिडेट था, वहां से हटकर अब तो एक चरवाहा बन गया। जंगल में वीराने में घूमता हूं, भेड़ बकरियों के साथ रहता हूं। लॉर्ड, आई एम रिड्यूस्ड टू दैट। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, एक रॉड है जो एक शेपर्ड के पास होता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर, हाउ कैन आई बी द डिलीवरर? और परमेश्वर कहता, मोसेस, don't worry, I don't need what you lost to use you. I can use you based on what you have. परमेश्वर मोसेस से कहता, मूसा, जो तूने खो दिया उसके बल पर मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर जो तेरे हाथ में है उसके बल पर मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूं। What do you have in your hand? मोसेस कहता, परमेश्वर, एक लाठी बची है और कुछ नहीं। And he gives it before God. परमेश्वर उस लाठी को लेता है और उसको अभिषेक करता और फैरो से ज्यादा पावरफुल बना देता। एक नई हिस्ट्री को परमेश्वर जो मूसा के पास बच गया उसको लेकर लिख देता। मेरे प्यारो, राइट नाउ लॉर्ड इज शोइंग मी देयर आर पीपल हु आर वाचिंग अस। ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और वो मातम कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है और वो ये सोच रहे हैं, परमेश्वर, मैंने अपने सुनहरे पल को खो दिया। My golden era is lost and there is no hope for my future. कितने लोग हैं जो आज रो रहे हैं and they are saying, God, I have lost my future. Lord, have mercy on me. मैंने सब कुछ खो दिया। प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना अवसर बचा, ना समय बचा, ना हेल्थ बची, ना रिलेशनशिप्स बचे, ना पैसा बचा। लॉर्ड, आई हैव लॉस्ट सो मच इन माय लाइफ। कभी कभी हम फोकस हो जाते अपने जीवन में उन चीजों को देखने के लिए जो हमने खो दिया, और जब हम अपने नजरों को उन पर टिका देते हैं कि हमने क्या खो दिया, और उसकी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है और हमारे पास जो बच गया उसकी लिस्ट बहुत छोटी हो जाती है, तो हमें यह लगता जीवन बर्बाद हो गया। व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड माय फ्यूचर। हम दूसरों के पास देखते हैं, उनके पास अच्छी जॉब है, उनके पास अच्छे अवसर है, उनके पास अच्छे स्टेजेस है, उनके पास धन दौलत है, उनके पास अच्छी सेहत है, उनके पास सब कुछ है, और हमारे दिल दिमाग में एक बात आती है, गॉड, आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर यू। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे परमेश्वर के लिए मिनिमम या मैक्सिमम डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका थोड़ा परमेश्वर के हाथ में बहुतायत से बढ़कर है। डू यू रिमेंबर, यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी 2 मछली हजारों को खिलाने के लिए काफी है। माय फ्रेंड, तेरे पास जो थोड़ा सा बचा है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। तेरे पास जो थोड़ा सा टाइम है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। तेरे पास जो थोड़ी सी एनर्जी बची है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। तेरे पास जो थोड़ी सी लाइफ बची है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। माय फ्रेंड, if you learn to dedicate what is remaining with you, God will restore your past and make it a glorious future.
जब मैं बाइबल में देखता हूँ मूसा, एक लाठी उसके पास बच गई, उसने वो लाठी परमेश्वर के हाथ में दी, एंड गॉड टुक दैट स्टाफ ऑफ अ शेपर्ड बॉय एंड चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। परमेश्वर ने एक इतिहास को लिख दिया मोसेस के मिनिमम को लेकर। What does it require? Right now, Lord is showing me there is a pastor watching me. एक पासवान है, मुझे देख रहा है और वो कह रहा, परमेश्वर, एक टाइम में मेरी कांग्रेगेशन बड़ी थी, now everything has crumbled down. सब मुझे छोड़कर चले गए, सब ने मुझे त्याग दिया। Lord, there is no one to take care of me. मेरे साथ सेवा करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। एक समय में मेरी टीम थी, शहर में मेरा नाम था, मेरी मिनिस्ट्री अद्भुत थी, सब तरफ दरवाजे खुले थे। अब कोई इनविटेशन नहीं बचा, अब कोई काम नहीं है। There is nothing. My friend, let me tell you one thing. If everybody left you, don't worry. Be faithful with what is remaining. जो बचा है उसको परमेश्वर के हाथ में दे। Do you still have the presence of God with you? क्या तेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है? वो उपस्थिति तुझे बना देगी। Learn to come to God with what little crumbs you have. जो छोटा सा बच गया उसको लेके जा। यूहन्ना इसके 6वें अध्याय के 66 वचन में बाइबल ये कहती है, यीशु को उस दिन बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए। बहुत सारे चेले यीशु मसीह के पीछे थे, बहुत सारे उसकी सेवाओं में आते थे। There was a huge crowd that followed Jesus. वो यीशु की टीचिंग्स को लेते थे, वो यीशु से शिक्षा को पाते थे। There was a huge crowd that followed Jesus. लेकिन उस दिन कुछ हुआ, उन्हें यीशु की बात से ठोकर लग गई, और जब यीशु की बात से ठोकर लग गई, वो यीशु को छोड़कर चले गए। Jesus was reduced from hundreds to only 12. सैकड़ों लोगों से सिर्फ 12 लोग पे वो बच गया। And you know what? यीशु मसीह ने एक सवाल उन 12 को पूछा, तुम्हें जाना है, तुम भी चले जाओ। Do you want to go? You also leave. Listen, my friends. लोग छोड़ के जाते, but just because यीशु को लोग छोड़ के गए, it doesn't mean God stopped using Jesus. क्योंकि यीशु को लोग छोड़ के गए, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु की सेवकाई को फुल स्टॉप लग गया। क्योंकि लोग यीशु को अकेला छोड़ दिए, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की मर्जी यीशु के लिए खत्म हो गई। लिसन, परमेश्वर ने आपको सेवा में बुलाने से पहले लोगों से पूछा नहीं था। God did not consult people. God did not consult pastors. God did not consult anybody. कि क्या तू उसके साथ होगा? Because I want to choose him. No, God looked at you and God chose you. मेरे जीवन में बहुत लोगों ने मुझे छोड़ा, बट लेट मी टेल यू, उनके छोड़ने ने मुझे परमेश्वर से अलग नहीं किया। उनके छोड़ देने ने मुझे मेरे दर्शन से अलग नहीं किया। उनके छोड़ देने ने मेरे जीवन की बुलाहट से मुझे अलग नहीं किया। यस, रिड्यूस जरूर हो गया, यस, दुख जरूर हो गया, यस, संकट में जरूर हो गया, और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया अपने अंदरूनी घावों से बाहर आने में, उस पेन को प्रोसेस करने में। आई वुड लुक एट व्हाट आई हैव लॉस्ट एंड वीप बिफोर गॉड, अंटिल वन डे गॉड सेड, सन, I don't need your past to build your future. I can build your future based on what is remaining. मुझे वो समय याद है मेरे प्यारों, मेरे पापा का देहांत हो गया, उनकी डेड बॉडी घर पर रखी हुई थी। I was weeping, my family was weeping. मैं वॉशरूम में अकेले गया, and I was saying, God, our future is gone. मेरे पापा खत्म हो गए, मेरा भविष्य अंधकार हो गया। I was crying like a child. लेकिन आपसे कहना चाहता प्यारो, उस दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा, your future is not because of your physical dad. Your future is because you belong to me. मेरे दोस्त का एक मैसेज आया, वो मैसेज आशा से भरा हुआ था। वो मैसेज कहता था, God will build your life from this moment. परमेश्वर तेरे जीवन को बनाएगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, अंतरराष्ट्रीय रूप पर सेवा हो रही है, हजारों लोग परमेश्वर के वचन से आशीष पा रहे हैं, कलीसियाएं स्थापित हो रही है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। I can turn back and I say, God, you have been faithful in my life.
You have been faithful in my life. You know friends, मेरे पास जो था मैंने परमेश्वर के हाथ में दिया और परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया. You know we have a problem. हम ये सोचते हैं वो अपॉर्चुनिटी जो मैंने खो दिया वही मेरे जीवन का भविष्य था. हम ये सोचते हैं वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में मेरे साथ था वही मेरे जीवन का भविष्य था. हम ये सोचते हैं मेरे प्यारों, वो जॉब, वो बिजनेस मेरे जीवन का भविष्य था. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता. परमेश्वर कहता, बेटा, आई हैव नॉट रिटन योर फ्यूचर लुकिंग एट योर पास्ट. मैंने तेरे भविष्य को तेरे अतीत को देखकर नहीं बनाया है, मैंने तेरे भविष्य को यीशु को देखकर बनाया है. जीसस इज द रीजन फॉर माय फ्यूचर. और मैं आपको बताऊं, यीशु कहता है क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे. हे पास्टर, मेरी बात को सुन ले. हे मेरे भाई, मेरी बात को सुन ले. आज जो तू रो रहा है, अपने आप को फेलियर महसूस कर रहा, अपने आप को असफल महसूस कर रहा, अराइज फ्रॉम योर एशेस. उठ, प्रकाश मानो. उठ, प्रकाश मानो, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा अद्भुत कामों को करने जाएगा. परमेश्वर अद्भुत बातों में तुझे लिए चलेगा. योर टाइम इज नॉट येट फिनिश्ड. रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम. टर्न योर फेस फ्रॉम योर पास्ट टू जीसस क्राइस्ट. अपने अतीत से चेहरा उठा, यीशु पे लगा और यीशु तेरे दिन बदल देगा. जब मैं देखता हूं यीशु को लोग छोड़कर गए, यीशु को फर्क नहीं पड़ा. दुख जरूर हुआ होगा, but you know what? He was okay to work with what was left. वो जो छोड़कर चले गए उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं किया. जो 12 बज गए उनमें परमेश्वर का वचन निवेश करने लगा. उनमें परमेश्वर का वचन निवेश करने लगा. जो तेरे पास है उनमें अपनी बुलाहट को डाल दे. जो बच गया है उसको लेके काम कर. You know, I see a businessman जो रो रहा है, जो चिंता में है, जो परेशानी में है, वो आत्महत्या के विचारों से गुजर रहा है. मेरे भाई, मेरी बात को सुन. परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है तू व्याकुल होता जा रहा है और तुझे लग रहा है लॉकडाउन ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया. कर्जे बहुत बढ़ गए, मेरे जीवन में कोई उपाय नहीं बचा. आत्महत्या मेरे लिए बेस्ट उपाय है. आत्महत्या मत कर, आत्महत्या मत कर. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन. दूसरा राजा इसके 4 अध्याय में बाइबल कहती है एक विधवा थी. उस विधवा का पति मर गया था और उनके ऊपर कर्जा था. एक दिन कर्जदार उसके दरवाजे पर आए और आकर उससे कहे कि मेरा कर्जा चुकता कर, नहीं तो मैं तेरे दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगा और उन्हें अपना गुलाम बना दूंगा. उस विधवा के पास कुछ नहीं था. वो प्रभु के सेवक के पास गई और प्रभु के सेवक के पास जाकर कहने लगी, हे प्रभु के सेवक, मैं क्या करूं, मेरे घर कुछ नहीं है. कर्जदार मेरे बच्चे को ले जाने के लिए आए. मैं क्या करूं, मेरा पति मर गया है. मैं क्या करूं, मैं विधवा हूं. मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं. मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे. ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है. मेरा पति गुजर गया है. आई एम ऑल अलोन. व्हाट इज द होप फॉर मी एंड माय चिल्ड्रन. मैं और मेरे बच्चों के लिए क्या आशा है. हे बहन, यदि तू ऐसी परिस्थिति से जा रही, हे भाई, यदि तू ऐसे परिस्थिति से जा रहा है, आज परमेश्वर के वचन को सुन. मैं तेरे लिए बात कर रहा हूं. परमेश्वर का वचन कहता, उस रोज परमेश्वर के सेवक ने, एलिया ने इस विधवा से कहा, तेरे घर में क्या है. He didn't ask her a question. तूने क्या क्या खोया है. उसने पूछा, तेरे पास क्या बचा है. What is left with you? What do you have? उसको पूछा, तेरे घर में क्या है. उसने बोला, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है. He said, that is enough. एक काम कर, अब जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन जमा कर. थोड़े मत लाना, बहुत से बर्तन लेकर आ. खाली बर्तन जमा कर, अपने बच्चों को अपने कमरे में ले, दरवाजा बंद कर और वो थोड़ा सा जो तेरे पास बचा ना, उन खाली बर्तनों में डालना शुरू कर. और बाइबल कहती है जब उसने खाली बर्तनों में डालना शुरू किया, माय फ्रेंड्स,
लेट मी टेल यू, बाइबल कहती है जब तक खाली बर्तन थे आते रहे तब तक तेल मल्टीप्लाई होता रहा। What does this tell us? This tells us my emptiness is God's opportunity. मिरेकल तब तक होता रहा जब तक खाली बर्तन आते रहे। आपको लग रहा है आपने वो खो दिया। Listen, the emptiness that you have today, give that emptiness to God. वो empty vessel को परमेश्वर के हाथ में दे, वो खाली चीज को परमेश्वर के हाथ में दे। तुझे लग रहा होगा प्रभु कुछ नहीं बचा, मेरे घर के सब बर्तन खाली, मेरे बैंक बैलेंस खाली, मेरे घर में कैश नहीं, मेरे घर में लॉकडाउन के कारण सब चीज बर्बाद हो गया। There is no job and I have lost my job. Listen, उन चीजों पे रोना बंद कर जो तूने खो दिया, उन चीजों पे आशा लगाना चालू कर जो तेरे पास अभी भी बाकी है। Because God can pick up what is left and build a bright future for your life. तेरे जीवन में जो बच गया उसको लेकर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। वो विधवा ने उस दिन एक महत्वपूर्ण बात को समझा। It is not a bad thing to be in lack. घटी में होना एक बुरी बात नहीं है। उसने ये चीज समझा, मेरी घटी में जब मैं परमेश्वर के पास जाती हूं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हूं, that is where my miracle shows up. That is where my miracle shows up. मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं आज, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड विल चेंज योर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर का वचन तुम्हारी परिस्थिति को बदल कर रख देगा। व्हेन आई लुक इनटू द बाइबल, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर विडो। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम रूथ है। जब मैं इस रूथ की कहानी को पढ़ता हूं, बाइबल कहती है ये एक स्त्री, मोआबी स्त्री थी। ये मोआबी स्त्री ने एक यहूदी के साथ शादी कर ली, और जब ये मोआबी स्त्री ने यहूदी के साथ शादी कर ली, बाइबल कहती है उसका पति मर गया, उसका ससुर भी मर गया। माय फ्रेंड, उसके पति का भाई भी मर गया। हम नहीं जानते कितने समय में मरा, लेकिन एक चीज हमें मालूम है, उस घर के सारे मेल फिगर्स मर गए, सिर्फ फीमेल्स उस घर में बच गई। कितने ऐसे परिवार है जिनके घरों में आज ये परिस्थिति है कि उनके घर में मेल टिकते नहीं, सिर्फ फीमेल बचे रहते। एंड यू स्ट्रगल, लॉर्ड व्हाट विल हैपन टू आवर लाइफ। हम परेशानी में है, हमारे जीवन में कोई सुरक्षा नहीं, हमारे जीवन में कोई मेल फिगर नहीं, हमारे जीवन में कोई फादर फिगर नहीं, प्रभु हमारे जीवन में कोई कवरिंग नहीं। वी गो थ्रू ऑल दैट। ये नोमी और ये रूथ ये पूरा जीवन मॉर्निंग में डाल रहे हैं, दुख और विलाप में डाल रहे हैं। जो चीज उन्होंने खो दिया उसका दुख उनके जीवन को भरता चला जा रहा, until they decided let's leave this place and go to the land we belong to. हम उस जगह जाते जहां पे हमें, जब वो वहां पे वापस आए, मालूम नोमी ने अपने बारे में क्या कहा? नोमी ने कहा, मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब होता बिटरनेस। वो अपनी सहेलियों से कहती है, मेरा नाम नोमी मत रखो, मेरा नाम मारा रखो, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की आशीषित नहीं रही हूं। परमेश्वर ने मुझे बिटर प्याला पिलाया है। माय लाइफ इज चेंज्ड। मैं मारा बन गई, मैं मारा बन गई, मैं बिटर बन गई। मारा इस शब्द का मतलब होता है बिटरनेस। परमेश्वर ने मुझे बिटर बना दिया है, मेरे जीवन के हालात बिटर कर दिए, मेरे जीवन के परिस्थितियां बिटर हो गए, और मेरे जीवन के लिए कोई आशा नजर नहीं आती। ऐसे समय में जब नोमी सोचने लगी, आई लॉस्ट एवरीथिंग दैट कुड गिव मी अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, she didn't know God can do great things for her with what is left with her. You know, नोमी सब चीज खो बैठी थी, अपने पति को खो बैठी थी, अपने बच्चों को खो बैठी थी, अपनी एक बहू को खो बैठी थी, वो उसको छोड़ के चले गई थी। ओपरा उसको छोड़कर चली गई थी। नोमी के पास एक ही जन बच गया था, और वो थी रूथ। They were reduced to lonely life. They were reduced to a life which had no hope. But thank God, somewhere न्योमी को एक प्रकाशन मिला, और न्योमी अपने जीवन में जानने लगी, My God can do greater things with what remains.
जो बच गया उससे परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है। उसने एक दिन अपनी बेटी को, अपनी बहू को बुलाया और उसको बोला, गेट रेडी टुनाइट, गेट रेडी, अच्छे वस्त्र पहन, अच्छे वस्त्र पहन, गेट रेडी एंड गो टू द प्लेस दैट आई टेल यू। शी बिगेन टू गाइड हर। वो उसको गाइड करने लगी और उससे कहने लगी, बेटा उठ, जो हमने खो दिया उसके लिए रोना बंद करेंगे। We will believe God can use what is left. जो बच गया परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता। उसने रूथ को तैयार किया और बोअज की खेती में भेज दिया। My friend, I want you to understand, उसका वो स्टेप लेना उनके दिन को, उनके भविष्य को बदल दिया। And do you know one thing? Ruth became the great grandmother of King David. वो यीशु की जीनियोलॉजी में आ गई। परमेश्वर उसके हिस्ट्री को लेकर उसका फ्यूचर नहीं बनाया, लेकिन जब जो बच गया, रूथ और नयोमी ने उसको परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दिया। गॉड बिल्ड अ ग्लोरियस फ्यूचर फॉर द लाइफ। मेरे प्यारो, कई बार हम अपने जीवन में से कहते हैं, भाई मैंने अपने मिस्टेक से अपने अपॉर्चुनिटीज गंवा दिए। You know, I know of a girl and she's so troubled from childhood. बचपन से उसके दिल में एक दुख है क्योंकि उसको वो स्कूल नहीं मिला जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहती थी। And she thinks वो स्कूल के नहीं होने के कारण उसका भविष्य उजड़ गया। But you know what? It is not what she lost makes her future. It is Jesus who makes her future. कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने जॉब के खो देने के कारण अपने वर्तमान में अपने अतीत को बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग कहते हैं, यू नो व्हाट, मेरा वो एसोसिएशन छूट गया, लाइफ इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी सेम। इट रिमाइंड्स मी ऑफ एब्राहम। लॉर्ड जिस दिन उसको छोड़कर चला गया, एब्राहम मस्ट हैव थॉट, गॉड कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। एक नेफ्यू था जिसको मैं अपने बच्चे जैसा प्यार करता था, जिसको मैं अपने साथ लेकर चलता था, जिसको मैं खिलाता था, जिसको मैं पिलाता था, जिसको घुमाता था, अपने सगे बच्चे जैसा प्यार करता था। He left me, God. जब बड़ा हो गया तो he left me. अब्राहम का दिल शायद रोता होगा, but God said, Abraham, do not worry about what is gone. I can do something with what is left. अब्राहम फिर रोता होगा जब इश्माइल चला गया। अब्राहम फिर रोता होगा जब हागार चली गई। अब्राहम फिर रोता होगा, God, when this is gone. You know, the God of Abraham said, अब्राहम जो चला गया उस पे मत रो, जो है उसको सरेंडर कर, and I will build a great future for you. You know, Abraham understood the power of surrendering to God what is left. अब्राहम कहता होगा, परमेश्वर, I am 100 year old, मेरी वाइफ 90 year old है, हमारा टाइम चला गया गॉड, our time to be productive is gone. परमेश्वर कोई आशा नहीं, मैं अब वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसा मैं जवानी में था। There is no hope, no future for us, Lord. But God looks at them and says, my son, my daughter, तुमने क्या खो दिया? तुम सोच रहे तुमने तुम्हारी जवानी खो दी, तुम सोच रहे तुमने अपने दिन खो दिए, तुम सोच रहे तुमने अपना टाइम खो दिया। Listen my child, तूने क्या खो दिया उस पर मैं तेरा भविष्य नहीं बनाता, जो तेरे पास है उस पर तेरा भविष्य बना दूं। Do you have an old age? Yes, Lord, I'm very old, I'm 100 years. He said, yes, Abraham, surrender that 100 year to me. वो 100 साल मेरे हाथ में दे दे और देख वो 100 साल में मैं क्या कर दूंगा। You know, अब्राहम जो अपने जीवन के 99 years में नहीं कर पाया, वो बुढ़ापे के 100th year में कर पाया। Why? Because he knew how to surrender his time to the Lord. He knew how to surrender that which is left to the Lord. प्यारो, कितने लोग अपने जीवन में सिर्फ आंसू के जीवन को बिताते हैं। You're crying day in and day out. I see a girl who locks herself in a room. अपने कमरे में बंद करके रखती है, अपने आप को बंद करके रखती है, किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं,
घर वालों से बात नहीं करती। यू नो व्हाई? बिकॉज हार्ट इज वुंडेड, हिज मॉर्निंग ओवर, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरा भविष्य खराब हो गया। नो माय डॉटर, जो गए वो तेरे भविष्य को नहीं बनाते, परमेश्वर जो है वो तेरे भविष्य को बनाता है। सरेंडर व्हाट इज लेफ्ट टू गॉड, जो बच गया वो परमेश्वर के हाथ में दे। When you surrender what is left to God, God will build. You know, दाऊद के जीवन में एक समय आया, दाऊद ये कहता है Psalm 27 इसके वर्स नंबर 13 में, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. वो कहता है परमेश्वर, मैं निरंकुश हो गया होता यदि मैंने ये विश्वास नहीं किया होता कि मैं तेरी भलाई को जीवितों की भूमि पर देखूंगा। दाऊद ये भजन वैसे समय में कहता जिस समय उसके पास कुछ नहीं है। He is reduced to the bare minimum. उसके पास कुछ नहीं बचा। He is destroyed. उसके पास कुछ बचा नहीं जिसके बलबूते पे वो भविष्य का प्लान बनाए। He has nothing. पहले कम से कम अपने पिता की भेड़ चराता था। There was something he had that was stripped away. म्यूजिक बजाता था। शाऊल को पता चला, उसने पैलेस में बुला लिया। पैलेस में जाकर म्यूजिक बजाता, शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकलता। At least he had something that he was king's musician. But then one day he fought Goliath. गोलायत को उसने हराया। It was the highest peak time of his life of recognition. पूरा देश में दाऊद के चर्चे फैल गए। राजा ने उसको प्रमोट किया, अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी और राजा ने उसको अपना सेनापति बना दिया। जब साउल ने उसको अपना सेनापति बना दिया, ये दाऊद साउल के लिए हर लड़ाई को जीतने लगा, बड़ा फेमस और पॉपुलर होने लगा, उसका लाइफ का ग्राफ ऐसे ऊपर उठने लगा। Until one day Saul became jealous of achievements of David. वो दाऊद के उपलब्धियों को लेकर साउल जेलस हो गया और तब उसको मारने का षड्यंत्र बनाने लगा। दाऊद का एक चहेता मित्र था जिसका नाम योनातन था, वो योनातन का साथ छूट गया। दाऊद की एक बीवी थी मिशाल, उसका साथ छूट गया। दाऊद अपने माँ बाप के घर में नहीं जा सकता, उसके भाई सिपाही है वो वहां नहीं जा सकता, अपने देश के लोगों के बीच में नहीं जा सकता, अपने मित्रों के बीच में नहीं जा सकता। उसके देश के लोग उसे पकड़वाना चाहते हैं। वो एक वेगाबॉन्ड का जीवन उसका हो गया। अपने देश में होता हुआ भी अपना नहीं है। Why? Because everything is reduced. कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा, दाऊद को मालूम था हाउ टू सरेंडर व्हाट इज लेफ्ट। जो कुछ है परमेश्वर अब तेरे हाथ में। यू नो व्हाट डेविड सेज, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं बचा, एक आशा है कि तू अपने वादे को पूरा करेगा। Only your word is left. जो वचन मेरे जीवन पे बोला गया वो वचन बचा है परमेश्वर, बाकी सब चीजें खत्म हो गई, मेरी रियलिटी कुछ और हो गई। Lord, I was someone else, now I am something else. दाऊद एक शब्द में बात करते समय में साउल से कहता है, तू क्यों मुझ कुत्ते जैसे व्यक्ति के पीछे पड़ा है? Think about this man. वो अपने आप को इतना नीचे महसूस कर रहा है कि उसको लग रहा मेरा जीवन एक कुत्ते के जैसा हो गया। I have nothing. एक कुत्ते के जैसा मेरा जीवन हो गया। रोटी मिल गई तो मिल गई, there is nothing. जंगल जंगल भाग रहा है, कोई आशा नहीं है, कहीं पे कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन ऐसे समय में दाऊद ने एक चीज सीखा, लॉर्ड आई विल सरेंडर व्हाट आई हैव। मालूम दाऊद जब जंगल में था कोई मित्र नहीं थे, कोई जॉब नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं था, छिपता हुआ घूम रहा था। एक ही चीज दाऊद के पास थी, बहुत सा टाइम। जंगल में अकेला था, समय था। You know what David did with that time? He began to sing psalms unto God. वो समय में परमेश्वर की आराधना करने लगा। He said, God, what I have, I will dedicate it to you, Lord. जो मेरे पास है वो मैं तेरे समर्पित करता हूं। परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ समय बचा है, ये समय तुझे अर्पण करता हूं। When David began to dedicate his time unto God, something began to happen, my friend.
God began to give him revelation. ऐसे प्रकाशन परमेश्वर दाऊद को देने लगा जो आज तक आपके और मेरे जीवन से बातें करते हैं. Listen what the word of God says. दाऊद ने भजन संहिता 27 के 14 वचन में ये कहा, Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. क्या कहता दाऊद? Wait on the Lord यार. Wait on the Lord. यदि मैंने आशा नहीं लगाई होती कि परमेश्वर जीवितों के बीच में मुझे भलाई के दिन दिखाएगा तो मैं बर्बाद हो गया रहता. वो कहता, फिर वो हमसे कहता, Wait on the Lord. Wait on the Lord. वो अपने आप से कह रहा उस वीराने में अकेले में बैठे हुए, Wait on the Lord. Friends, क्या आप आपके जीवन में कोई परेशानी से जा रहे हैं जहां नाउमीदी के बादलों ने आपको घेर रखा है? Let me tell you, wait on the Lord. तुम्हें मालूम है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को देकर भूलता नहीं है. God remembers what he promised. God remembers what he promised. और परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा नहीं होता. Wait, God will perform it. तुम्हें मालूम है परमेश्वर ने एक दिन वादा दिया एक दर्शन के रूप में यूसुफ को. और जब यूसुफ को परमेश्वर ने वादा दिया कि मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, तेरे भाइयों से ऊंचा उठाऊंगा, he had something to run for. उसके पापा का वो चहेता था मल्टी कलर जैकेट उसके पापा ने दिया, लेकिन जल्दी उसके सुनहरे दिन खत्म हो गए. उसके भाई जेलस हो गए, उन्होंने उसका कोट छीन लिया, जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो छीन ली और उसके पास कुछ नहीं बचा. उसे वस्त्रहीन कर कर सूखे कुएं में फेंक दिया. There was nothing left. He was in dry well. सोच के देखो, सूखे कुएं में पड़े पड़े he must have been thinking, God, everything is destroyed. There is nothing left, oh Lord. और ऐसे समय में परमेश्वर उससे कहता होगा, बेटा, yes you may have lost that coat, yes you may have lost that property. हो सकता है बेटा सच में तूने वो प्रॉपर्टी खो दिया जो तेरे बाप ने तुझे दी थी. हो सकता है तुझसे लोगों ने वो छीन लिया, हो सकता है तुझसे छीना गया, जो तेरा था वो अब तेरे पास नहीं रहा. But do you know God said to Joseph, I am with you in the prison. परमेश्वर का वचन कहता है जब वो उस कुएं में था, परमेश्वर उसके साथ था. उसके बाद यूसुफ को वहां से निकाला गया, गुलामी में बेच दिया गया. उन दिनों में गुलाम के पास कुछ नहीं होता था अपना कहने को. There was nothing. He was reduced to absolute zero. गुलामी में यूसुफ का जीवन आ गया. यूसुफ पढ़ने लगा, एक गुलाम के रीति काम करने लगा. But you know what? Joseph never chose to dwell on his past. उसने क्या खोया है उस पर उसने अपनी नजर नहीं टिकाई. परमेश्वर ने उससे क्या बोला है उसको उसने पकड़ कर रखा. When you go through the crisis of life, जब अपने जीवन के कठिन दौर से होकर गुजरते, जब आपके अपने का साथ छोड़ देते, जब आपके साथ अपना कहने को कोई नहीं होता, आप अनजाने स्थान में अनजाने लोगों के बीच अकेले पाते हो अपने आप को, और आपको आपके कामों का प्रतिफल नहीं नजर आता. What do you do in that time? Do not commit suicide. Do not think God has forgotten you. परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देगा जैसे उसने यूसुफ के साथ किया. God will do that with you. यूसुफ ने यह सीख लिया, God, I will not be complaining about what I lost, but I will surrender what I have into your mighty hands, Lord. और जब यूसुफ ने यह चुनाव अपने दिल में कर दिया, उसके पास क्या था? परमेश्वर की प्रॉमिस और परमेश्वर की उपस्थिति. परमेश्वर का प्रॉमिस जो परमेश्वर ने उसको दिया था, और परमेश्वर का प्रेजेंस जो उसको छोड़कर नहीं गया. He delighted in these two things. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपने सब कुछ अपने जीवन में खो दिया, और सब कुछ खोने के कारण अब कोई उम्मीद आपके जीवन में नहीं बची. Do you have the promise of God? Do you have the presence of God? यदि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस आपके जीवन के दिन बना देगा मेरे प्यारों. That promise will give you a secure future. रोते मत बैठो, पास्ट में ड्वेल करते मत बैठो. परमेश्वर का वचन कहता, do not dwell on your past. Behold, I do a brand new thing. Do not dwell on your past. वो परमेश्वर का वचन हमसे कहता, do not dwell on your past.
वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर कह रहा है अपने बीते हुए कल पर ड्वेल मत कर। कितने लोग ऐसे हैं जो अतीत पर फंसे हुए रहते हैं और अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। वो अपने बीते हुए कल में रोते रहते, आंसू और जिल्लत में जीवन जीते रहते। लेकिन यूसुफ जैसे पर who lost everything and did not dwell on what he lost but carried on with what he has, उसके पास जो है उसको अच्छे से काम में लाना सीखा, एक्सीलेंटली करने लगा। जो भी उसके पास था, जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई थी उसको पूरे दिल से करने लगा और परमेश्वर उसको ब्लेस करने लगा। पोतीफर के घर में वो ऊंचाई पे उठा, इजिप्ट में ऊंचाई पे उठा और एक दिन हम जानते हैं परमेश्वर ने इस गुलाम को प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद के जीवन में सेम प्रिंसिपल, ही डिड नॉट कीप मॉर्निंग ऑन व्हाट ही लॉस्ट, ही सरेंडर व्हाट ही हैड। जो उसके पास है वो उसने परमेश्वर को सरेंडर किया और परमेश्वर ने क्या किया, जो उसके पास है उसको लेकर उसे राजा बना दिया। माय फ्रेंड, यीशु मसीह यही किया। जो उसने खोया उस पर ड्वेल नहीं किया। He said, Father, जो तूने मुझे दिया था उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया। लोग उसको छोड़ के गए। His attitude was, वो तेरी ओर से मेरे पास नहीं थे इसलिए चले गए। He didn't let his heart be controlled by people's acceptance or people's rejection. लोगों के ग्रहण करने से और लोगों के तिरस्कार करने से यीशु अपने हृदय को लोगों की बातों में नहीं देते थे। Jesus knew how to surrender what he has to God. My friend, I want to ask you, today will you allow God to use what is left? जो तेरे पास बच गया उसको इस्तेमाल करने की अनुमति क्या तू परमेश्वर को देगा? जैसे मूसा ने जाना, प्रभु, I am reduced from the prince of Egypt to a vagabond shepherd, just having a rod. केवल एक लाठी मेरे पास बच गई है, बाकी सब खत्म हो गया। परमेश्वर कहता, That's good enough, Moses. I can use that. मोसेस कहेगा, परमेश्वर, ये लाठी वो फ़ारो है, उसके पास सेना है, मेरे पास सिर्फ लाठी है। God says, That's enough, my child. That is enough. वो काफी है जो तेरे हाथ में मेरे हाथ में दे दे। और देख, जब तू तेरे पास जो है वो मेरे हाथ में देगा तो मैं उसके द्वारा सेनाओं को झुका दूंगा, उसके द्वारा वंडर्स को कर दूंगा, उसके द्वारा एक नए इतिहास को रच दूंगा। मेरा परमेश्वर तुझसे कहता, मेरे भाई मेरी बहन, जो गया उस पर मातम करना बंद कर, जो है उसे परमेश्वर के हाथ में दे और यहां से एक नई शुरुआत कर। अय्यूब के 7वें अध्याय के 8वें वचन में बाइबल कहती है, यद्यपि तेरी शुरुआत छोटी है, तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। Why? Because when we learn to surrender what is left, God will do great things. God will do great things. अय्यूब का सब कुछ खो गया था, जो बच गया परमेश्वर के हाथ में दे दिया और परमेश्वर ने जो बचा था उसको लिया और दिन बदल दिए। जब तक अय्यूब जो खोया उसका मातम कर रहा था, उसके दिन नहीं बदले। लेकिन जिस दिन जो खोया उसका मातम करना बंद किया और जो बचा है उसको परमेश्वर को समर्पित किया, God blessed him. My friend, today I want to tell you, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। Don't let your heart be a storehouse of toxic memories. Don't let your heart be a storehouse of those toxic relationships. Don't let your heart be a storehouse of painful memories जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते जीवन में। देखो, लॉकडाउन तो खुल गया ज्योग्राफिकली, पर क्या आपके इमोशंस में, आपके माइंड में लॉकडाउन खुल गया? नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेंटली लॉकडाउन्स में जीते हैं। कैसे? अपने अतीत में जो खो दिया उनकी यादों में फंसे रहते हैं। आज जो खो गया उसको जाने दो, जो है उसको सेलिब्रेट करो। Whatever is left, celebrate that. Whatever is left, celebrate that. Remember one thing, our God is a great God. यदि फाइनेंशियली आप अपने जीवन में लोएस्ट पॉइंट पे आ गए, I have learned this, ये मैं करता हूँ, जो बच गया वो परमेश्वर को अर्पण कर देता हूँ। And whenever I give what is left in the hands of God, He multiplies it.
वो बढ़ा देता। सारपत नगर की बेवा ने यही किया। कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, मुट्ठी भर आटा था, अपने बच्चे के लिए आखिरी रोटी बना रही थी। वो और बच्चा खाकर मरने वाले थे। वो रोते नहीं बैठी, हमारा सब खत्म हो गया उस पर। शी बिलीव्ड और प्रभु के सेवक को कहा, जो है वो मैं तुझे अर्पण करती हूँ। शी गेव फर्स्ट टू द मैन ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर को दे दिया, क्या हुआ? उसने उससे आशीष दी और उस पूरे अकाल के सीजन में उसका कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर आटा खत्म नहीं हुआ। लिसन माय फ्रेंड, व्हेन यू ऑनर गॉड विथ व्हाट इज लेफ्ट, गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स। गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता कि पवित्र आत्मा इस वचन से आपको विश्वास दे, आपके अंदर आशा जागृत करे और आप दाऊद के जैसे ये कन्फेस करने पाए, आई वुड हैव लॉस्ट माई हार्ट अनलेस आई हैड बिलीव्ड दैट आई वुड सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। मैं अपने दिल को खो दिया होता, अपने हौसले को खो दिया होता, यदि मैंने ये विश्वास नहीं किया होता कि परमेश्वर इस जीवितों की भूमि पे मुझे भलाई दिखाएगा। दाऊद का कन्फेशन था, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। Do you believe that? Do you believe that God can use your minimum and bless nations? परमेश्वर के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कोई फर्क नहीं पड़ता। Is the same thing. Is the same thing. आपका मिनिमम परमेश्वर के हाथ में एक सीड है that will change. The time that is left with you, dedicate it to God. जो समय तेरे पास है प्रभु को समर्पित कर दे। जो टैलेंट तेरे पास है परमेश्वर को समर्पित कर दे। जो हुनर है उसको प्रभु को दे दे। देख परमेश्वर क्या करेगा, तेरे जीवन के दिन बदल देगा। आज मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। कोलगेट के विषय में आपने सुना है, बहुत सारी जगहों पर लोग कोलगेट टूथपेस्ट को यूज करते हैं, पर क्या आपको जिसने कोलगेट टूथपेस्ट बनाया उसकी कहानी मालूम है? उस व्यक्ति का नाम कोलगेट है। यू नो व्हाट समथिंग, वो व्यक्ति के जीवन की ये गवाही है। उसके जीवन में एक दिन आया जब वो लड़का ही था, अपने घर से निकाल दिया गया। उसके पास कुछ नहीं था, न जेब में पैसे थे, न कोई रिश्तेदार पास में था, कोई भी उसके पास नहीं था। सड़क पे अकेला रोता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसे चर्च दिखाई दिया। वो रोता रोता उस चर्च में गया और जब रोता रोता उस चर्च में गया, वहां के पासबान से उसकी मुलाकात हुई। पासबान ने उससे कहा, हे जवान, तू क्यों रो रहा? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, I have lost everything. मेरे पास कुछ नहीं है। उसको पासबान अपने घर लेकर आए, उसे भोजन दिए, कपड़े दिए, कमरे में रहने के लिए जगह दी और उससे पूछा, बेटा जो खो गया उस पर मत मातम कर, तेरे पास क्या है उस पे फोकस कर। You know, he began to focus, उसके पास क्या है। उसने कहा, मुझे एक चीज आती है, मुझे टूथपेस्ट बनाना आता है। बोला ठीक है। उस प्रभु के सेवक ने इस व्यक्ति को $5 दिए और बोला, ये ले $5, वो टूथपेस्ट बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो खरीद ले। उसने खरीदा और $5 से उसने वो टूथपेस्ट बनाया। टूथपेस्ट बनाकर उसने कहा, ले अब ये टूथपेस्ट बेच दे। उसने बेचा, उसने पैसे कमाए, वापस आया, पास्टर से कहा, पास्टर मैंने इतने में बेचा। पास्टर ने उससे कहा, बेटा यदि तू परमेश्वर को अपने बिजनेस का पार्टनर बना देगा ना, परमेश्वर तेरे दिन को बदल देगा। और प्रभु के सेवक ने उसे एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। उसने कहा, सुन, परमेश्वर को अपनी कमाई में का 10वां हिस्सा देना सीख जा। जो कुछ तू कमाता है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे दे। इस व्यक्ति ने आज्ञा मानी, इसने 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया। उसने बाकी पैसे से और टूथपेस्ट बनाने का सामान खरीदा और टूथपेस्ट बनाया। धीरे धीरे करते करते उसका बिजनेस बढ़ता गया और आज आपको मालूम है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कंट्री है जहां कोलगेट के टूथपेस्ट नहीं बिकते हैं। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू नो दिस, गॉड ब्लेस दिस मैन। उसकी गवाही ऐसी है, अब वो 90% परमेश्वर की सेवा में देता है, 10% कमाता है, 10% अपने लिए रखता है और वो 10% में भी वो उसका दुनिया, उसका बिजनेस इतना फ्लरिशिंग है। सुनो, when you learn to put to use what is left with you, God will honor you and bless you. यदि वो कोलगेट अपने अतीत में क्या खोया उसके बारे में ही रोता रहता तो वो दिन कभी नहीं बदल पाता। वो रोना बंद किया और जो है उसको काम करने लगा, and God blessed what was left.
my friend, my child, my brother, my parents, I want to tell you one thing. जो खो दिया उसका मातम करना बंद करो, जो है उसको सेलिब्रेट करो. Focus with that. Put it on good use and God will bless you. Make His face shine upon you. और अपने आप को परमेश्वर आपके लिए भला प्रकट करेगा. आपके दिन बदल जाएंगे. यदि कोविड-19 के चक्कर में आपने अपने अपॉर्चुनिटीज को खोया है, don't worry. God is bringing a moment, a kairos moment in your life. एक ऐसे समय को आपके जीवन में ला रहा जहाँ परमेश्वर आपके खोए हुए अतीत को आपके ब्लेसेड फ्यूचर में बदल देगा. कैसे? जब आप अपना फोकस क्या खो दिया उससे हटाओगे और जो बचा है उस पे लगाओगे. God will bless you. आइए प्रार्थना करते हैं. Father, we come to you in Jesus' name. जो आपने मेरे दिल में दिया था मैंने आपके लोगों के साथ बांट दिया. Father, I pray the seeds will fall into good ground. और जितनों को आज परमेश्वर आपके वचन ने छुआ है, Father, I am asking you, उनके अंदर वो विश्वास दे जो दाऊद के अंदर था कि he believed against all odds that he will see the goodness of God. हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ये तेरी भलाई को देखने वाले लोग बन जाएं. Father, I pray in Jesus' name, every hopelessness will turn into hopeful situation. यीशु के नाम में हर एक नकारात्मक परिस्थिति इनके लिए सकारात्मक हो जाए. यीशु के नाम में जो ग्लूमिनेस ने उनको पकड़ लिया है प्रभु, जो कुछ ना करने की इच्छा ने उनको बांध दिया है, जो उनके लाइफ में परमेश्वर एक दुख ने उनके विचारों को मंद कर दिया है परमेश्वर, कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ डिस्कवर नहीं कर पा रहे. माय प्रेयर लॉर्ड, लेट द फ्रेशनेस ऑफ होली स्पिरिट कम, गिव देम क्रिएटिव आइडियाज. यीशु के नाम में प्रभु आई प्रे मेरे देखने वाले क्रिएटिव बन जाए और यीशु के नाम में लेट देम अट्रैक्ट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. ओ लॉर्ड, प्रभु उनका एटीट्यूड अपने जीवन के प्रति बदल जाए, उनका रवैया अपने जीवन के प्रति बदल जाए. वो अपने फेल्यूर में ही ना बैठे रहे परंतु वहां से उठकर अब जो बचा है उसको सही यूज में लाए, ताकि परमेश्वर आप उनके जीवन को आगे ले जाए. आई थैंक यू लॉर्ड, बाय फेथ इन जीसस नेम आई प्रोफेसाई अ न्यू बिगिनिंग फॉर ऑल दोज हु हैव बीन क्रश्ड इन देयर स्पिरिट. यीशु के नाम में आई डिक्लेयर बोल्डली, आज से आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन है. God will sanctify what is left. जैसे नोमी के लिए जो बच गया था उसको sanctify किया and God changed her destiny. वैसे परमेश्वर आपके साथ करेगा. जैसे मोसेस के लिए जो बच गया था परमेश्वर ने bless किया and changed his destiny. God will do that for you. मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता, जैसे विधवा के लिए जो तेल घर में बच गया था उसको परमेश्वर ने bless किया और परमेश्वर ने उसके कंगाली के दूर किया. Same way, God will turn your minus into plus by His faithful word. May God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. Amen. We hope that you have been blessed by today's word. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then the account details are on your screen. If there are any prayer requests or testimony which you would like to share with us, then feel free to write them in the comment section or email us or WhatsApp us. Hope to see you next time. Till then, stay blessed, stay safe. Bye!